हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं आपके हाई स्कूल के या इंटरमीडिएट के, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंत तक आपको मैक्सिमम तो फॉर्मूले आराम से याद हो ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो मिस मत करिएगा। पुराने वीडियोस में मैंने प्लेइंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी, डाइस, कॉइन्स, ये सब के बारे में पढ़ा है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है, और देख भी रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, उसको भी साथ साथ देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पार्ट में हम लोग, पहला पार्ट नहीं बोलेंगे, मतलब इसी में पहली बार हम लोग देखेंगे 2D फिगर के जितने भी फॉर्मुलेज हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, 3D फिगर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका है ये एरिया ऑफ 2D फिगर्स। एरिया नहीं बोलो, मतलब बोलो कि फॉर्मुलेज, ऑल फॉर्मुलेज ऑफ 2D फिगर, ठीक है। तो देखिए 2D फिगर मतलब क्या, जो दो डायमेंशन में हो। दो डायमेंशन मतलब कि जैसे कि ये, अब देखिए ये हो गया, और ये आपका क्या है, ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्या है, इसी को 2D बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हो, ये 2D में ही तो है। किसमें है, 2D में है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे सामने से आप देख रहे हो तो 2D में है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर दूं तो आपके लिए 3D हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका हाइट भी तो है, थोड़ा सा ही है लेकिन है, ठीक है। सामने से आप देख रहे हो तो ये 2D में है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये 2D फिगर होता है। जितने भी ऐसे फिगर जो मतलब एक सामने से देखने पे एकदम प्लेन हो, ठीक है, मतलब सिर्फ आपका उसका सिर्फ लेंथ दिख रहा है और ब्रेथ दिख रहा है, मतलब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिख रही है, ऊंचाई नहीं दिख रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, 2D फिगर। वो सारे फिगर्स आपके क्या होते हैं, 2D फिगर होते हैं। तो 2D फिगर में आप सबसे पहले आता है ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स में आपको देखिए ट्रायंगल है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलस है, इक्विलेटरल है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। सारा चीजें फॉर्मूला आपको दूंगा मैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए। तो सबसे पहले आपका ट्रायंगल्स के जितने भी ये कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में आपको सबसे पहले आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है आपका, कि अगर आपका ट्रायंगल है और बीच में आपके यहाँ पर ये हाइट दिया है, आपने परपेंडिकुलर खींचा है इसके वर्टेक्स से, तो जो इसमें नॉर्मल जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस मतलब कि ये बेस और ये हाइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर दूसरा आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, अब बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं पेरीमीटर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, अरे सर अब क्या होगा, कैसे निकालेंगे पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर मोटा मोटा एक ये है कि आप सारे जितने भी आपके फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन सभी के जो बाउंड्रीज हैं, जितने भी बाउंड्रीज दिए हुए हैं, ठीक, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो जो भी हो, उन सभी साइड्स को आप प्लस कर दीजिए, वही आपका क्या है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, इस साइड का जोड़, इस साइड का जोड़ और इस साइड का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी साइड के जोड़ क्या होते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रायंगल का, एकदम बेसिक, जीरो लेवल जो होता है वो वाला बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। फिर आते हैं हम हेरोन्स फॉर्मूला में। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है चैप्टर, ठीक है, 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में आप तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो हेरोन्स फॉर्मूला, ये भी जाहिर सी बात है ट्रायंगल के बारे में बात करता है, और नॉर्मल यही ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में ही बात हो रही है। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पर आपको एरिया निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब क्या, 1/2, ठीक है। सेमी मतलब क्या, 1/2, हाफ भी बोल सकते हो, आधा जिसे बोलते हैं। तो सेमी मतलब 1/2, तो वही है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है क्या आपका सेमी पेरीमीटर। और इसके बेसिस पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, जो कि ये होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका सेमी पेरीमीटर का फॉर्म, सॉरी एरिया का फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला के अंडर, ठीक है। हेरोन्स एक आपके मैथमेटिशियन थे, मतलब साइंटिस्ट ही, मैथमेटिशियन जो भी है, तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, इसलिए इनके नाम पर ये फॉर्मूला पड़ा है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हो तो आप जानते ही हो, ठीक है, मैंने इसके पहले भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, ये ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनके साइड्स में ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। जैसे कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे लंबा साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब या तो फिर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है।
हाइपोटेनस से लगे ही बेस होता है और इसके परपेंडिकुलर, इसके इस सिधाई में आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो इसमें आपका ये है आपका मेन फॉर्मूला, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इससे आप फर्दर ये बना सकते हो, ठीक है, कि बेस, अगर आपको बेस निकालना हो तो ये इस्तेमाल कर लीजिए, परपेंडिकुलर निकालना हो तो ये इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप ये करना हो ना, जैसे यहाँ पर क्या था, हाइपोटेनस था तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर रहे थे। लेकिन आपको बी स्क्वायर निकालना है तो आपको इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो कंफ्यूजन होता है कि सर एच को पी से माइनस करें या पी को एच से माइनस करें। तो डिपेंड करता है कि एच कौन सा बड़ा है, एच बड़ा है कि पी बड़ा है, ठीक है। समझ आ रहे मेरी बात, एच बड़ा है कि पी बड़ा है। तो अगर एच बड़ा है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अगर पी बड़ा है तो फिर उसको उल्टा कर दीजिए, पी स्क्वायर यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से कर सकते हो, सिंपल है ये। तो ये हीरोस फॉर्मूला के अंदर मैंने एरिया और पाइथागोरस थ्योरम बता दिया है। अब आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप जानते हो, सभी साइड, ऐसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप जान ही रहे हो, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बराबर ये, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब कि ये, ठीक है, ये होता है क्या, ए होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, समझ गया हो गया। अब नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनमें दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, इसी को बोलते हैं क्या, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो देखिए एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, a is equal to b/2 √a square minus b square upon a square minus b square upon 4, ठीक है। या तो एलसीएम लेके एलबी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। या ये इसका बेसिक नोटेशन है, मतलब इस तरह से लिखा जाता है इसको। वैसे तो लोग एरिया तो फिर 4a square minus b square upon 4 तभी वही आएगा, इससे अच्छा आप इसी तरह लिखो, ठीक है। तो ये आपका कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया है, ठीक है। चलिए और भी ट्रायंगल्स के फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। आप जानते हो ट्रायंगल्स के साइड के बीच में एंगल होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको थीटा ले लेते हो, कोई भी एंगल आप ले लो, ठीक है, तो उसके लिए अगर फॉर्मूला चाहिए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। जहां पर ए बी क्या है, दो साइड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम, दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ रेडियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ लो, रेडियस निकालना है। एरिया तो आप निकाल ही लोगे, रेडियस अगर मिल जाए तो एरिया वगैरह सब निकल जाता है, ठीक है। एरिया किसका, अब रेडियस निकाल लो तो जाहिर से सर्किल का एरिया निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, तो रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल R इज इक्वल टू a/2 √3। क्या बोला है कि अगर समझ लो एक इन सर्कल है, इन सर्कल क्या होता है, अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाए तो हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी सर्कल का आपको रेडियस बताना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल R इज इक्वल टू a/2 √3। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो इन सर्कल आप समझ गए हो कि ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इन सर्कल बोलते हैं। फिर आता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A R इज इक्वल टू a/√3, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होता है, जब सर्कल, बड़े सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, दो टर्म, इन सर्कल और सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर दोनों ही में आपको रेडियस बोला है निकालने को। तो पहले वाले में रेडियस इक्वल टू a/2 √3, और इसमें क्या बोला है, रेडियस इक्वल टू a/√3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एरिया, जिसे हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, एंड सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, ठीक है, मतलब एरिया अपॉन S। अगर आपको ट्रायंगल का इन सर्कल, सॉरी हाँ, रेडियस ऑफ इन सर्कल, हाँ, ट्रायंगल का अगर इन सर्कल में जो ये है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और सर्कल, इसका अगर रेडियस निकालना है और आपको एरिया और सेमी पेरीमीटर दिया है, तो बस आप सीधे सीधे उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में है, दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीजों को समझिए, कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कौन कौन सा वहां पर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एक आखिरी यहाँ पर लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर देखो, जैसे यहाँ पर इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल निकाले रेडियस, उसी तरह से सर्कम सर्कल का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग तरीके से हैं।
यहाँ रेडियस अलग तरीके से निकाला है, यहाँ रेडियस अलग तरीके से निकाला है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड अपॉन 4 डेल्टा, जहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पर एरिया है। आपको एरिया गिवन होगा, आप टेंशन ना लीजिए, एरिया आपको दिया रहता है, दोनों साइड का प्रोडक्ट करिए अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। तो ये आपका रेडियस निकालने का था। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो है वो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, हाफ ए बी साइन थीटा, बाकी सब आपका क्या है, रेडियस निकालने वाली बातें कह रही है, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, सर्कम इन सर्कल हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कम सर्कल इन सर्कल मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है, ये दोनों आपका, ये इन सर्कल, ये सर्कम सर्कल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो ट्रायंगल वाली बातें हुई हैं ये सब यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करेंगे 3 साइड्स से बढ़ेंगे आगे, मतलब कि 4 साइड्स के 5 साइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रेपीजियम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस टाइप का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग ट्रायंगल्स पे सारे फॉर्मुलेस देखें कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पे बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो 3 साइड से थ्री मतलब 3 साइड से जो ऊपर वाले होते हैं फिगर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। इसमें आपका स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम आता है, ट्रेपीजियम आता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। अब पहला हमारा जो फेमस है सबसे ज्यादा क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। आप जानते हो रेक्टेंगल क्या क्या होता है, रेक्टेंगल में आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपोजिट साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। देखो ए बी जो है वो डीसी के बराबर है, वो पैरेलल है, चाहो तो लिख सकते हो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अपोजिट साइड जो है आपस में क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सबसे आसान सबसे सिंपल फॉर्मूला। अगर यहाँ से आपको लेंथ निकालना है तो ए अपॉन बी कर दीजिए, मतलब एरिया अपॉन ब्रेथ कर दीजिए। और अगर यहाँ पर ब्रेथ निकालना है तो एरिया अपॉन लेंथ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप ये दोनों फॉर्मूला बना सकते हो, मतलब ये फॉर्मूले से आपका ये दोनों आया है, ये वाला आया है और ये वाला आया है, ठीक। अब आगे देखिए, अब आता है आपका कि डायगोनल कैसे निकालेंगे। समझ लो यहाँ पर ऐसे डायगोनल खींचा हुआ है, ठीक है, मैंने खींचा नहीं है, खींच देते हैं। चलिए मान लो कि अगर आपको ये डायगोनल निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम अभी मैंने इसके जस्ट पीछे बताया है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो देखिए अब आ गया अंडर रूट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका डायगोनल निकल जाएगा। फिर आता है पेरीमीटर, तो मैंने अभी भी बताया फिर से कि पेरीमीटर जो है, जितने भी आपके फिगर दिख रहे हैं उन सभी के जितने भी आपके जो साइड्स हैं, मतलब जो बाउंड्रीज हैं, उनको ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो मतलब 2L प्लस 2B, मतलब कि 2L प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, इससे अब ज्यादा कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है हर एक वर्टेक्स पे, जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हो, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक अपोजिट साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। ये अपोजिट साइड ही पैरेलल होंगे, एडजेसेंट पैरेलल नहीं होते। ये कभी पैरेलल होगा क्या, वो तो वैसे ही टच हो गया है एक पॉइंट पे या डी पर, तो कैसे पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर आता है एरिया। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड है ए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या होता है, एरिया निकल जाएगा। सबसे सिंपल हमको लगता है स्क्वायर। फिर आता है पेरीमीटर। मैंने भी पेरीमीटर के बारे में बताया कि जितने भी बाउंड्रीज हैं उनको आप जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4A। डायगोनल की बात करें, अगर ये डायगोनल आपको निकालना है तो वही बात है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, समझ लो आपको डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता है, तो मोटा मोटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ही आप ऐसे एक लाइन खींचोगे डायगोनली में, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको तुरंत दिखेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आराम से लग जाएगा। ये हो जाएगा क्या, अंडर ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, आ गया ये। फिर आता है आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में देखिए क्या है, पैरेललोग्राम में आपका जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं,
ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, और यहाँ पर आपको एक हाइट देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस टाइप की यहाँ भी बना सकते हो। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हाइट है। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो होता है पेरीमीटर, और क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ए जो है सी के बराबर है और बी जो है डी के बराबर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b, मतलब कि इस टाइप का, ये रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम का यहाँ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, जितने भी फॉर्मूलेज हैं। प्रॉपर्टी यही होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम है। फिर आता है रोम्बस। देखो रेक्टेंगल को थोड़ा तिरछा कर दो, टेढ़ा कर दो, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, और स्क्वायर को तिरछा कर दो, टेढ़ा कर दो, तो रोम्बस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोम्बस देखना है। अब रोम्बस में क्या बोल रहा है, रोम्बस आपका है, उसमें डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल D1 D2 बीच में आपका, और जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एंगल दोनों साइड्स के बीच में, दोनों डायगोनल के बीच में, वो सब 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब क्या, आधा इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो समझ लो आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको ये वाला साइड बताना है, ठीक है, और ये वाला साइड बताना है मोटा। अच्छा चलो ऐसा नहीं पूछेगा, मतलब ये पूछेगा मोटा मोटा कि बता दो ए बी साइड क्या होगा, ऐसे पूछेगा, या इसी तरह से BC क्या होगा, DC क्या होगा, AD क्या होगा। तो यहाँ पर इसको निकालने का तरीका है, पहले क्या निकालो, पहले आप OA निकाल लो, ये OA हाफ इंटू D1, और OB निकालो क्या, हाफ इंटू D2, उसी तरह से आप इनका भी निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो ही OA और OB मिल गया, मतलब अगर हम लोग साइड AB की बात करें, OA और OB मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आगे आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से तरीका लगा कि यहाँ पर ये साइड निकाल सकते हो AB का, उसी तरह से BC CD और AD भी निकाल सकते हो, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पर और क्या छूट रहा है, वैसे तो और कुछ छूट नहीं रहा है, सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बन सकता है, तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। अब ई वाला क्या बोल रहा है, ट्रेपीजियम आ रहा है, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है, अगर देख पा रहे हो फिगर है यहाँ पर आपको हाइट देखने को मिलेगा, दोनों ही हाइट सेम होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो जाहिर सी बात है ये ए होता है और ये पूरा बी है, तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी कर दोगे, आ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला फिगर देके भी आप चीजों को समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब इन दोनों साइड, ये इन दोनों साइड के बीच में जो ये लंबाई, ये दूरी दिख रही है, उसका सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दोनों साइड को जोड़ दीजिए जो ए और बी दिया हुआ है, और इनके बीच की जो दूरी है उसको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के कुछ मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए, जो कि इतने ही होते भी हैं मैक्सिमम, मोटा मोटा देखा जाए इतने में आपका आराम से खेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में। इतने से ही क्वेश्चंस आपके अच्छे से आ जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी फॉर्मूले को अच्छे से, हो सकता है कि आपने बनाया भी होगा नोट्स, जाहिर सी बात है, अगर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो नोट्स अपना एकदम रेडी रखते हैं, फॉर्मूला लोग कॉपी रेडी रखते हैं, ठीक है। तो अगर बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो इसका हेल्प लेके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। देखो मैथ में सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं लगता, ठीक है, सॉरी मैथ में अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता, फॉर्मूला भी लगता है। फॉर्मूला बहुत जरूरी है मैथ में, कॉन्सेप्ट तो एक दो क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो समझ लो आप 30-40% तो मैथ से सवाल लगा लोगे, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। चलिए क्वाड्रिलेटरल्स पे दो अभी और बाकी है, मैं उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, सर्कल पे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए जो दो मैं अलग फॉर्मूले की बात किया था वो आ चुका है यहाँ पे, देखिए इस जगह पे और इस जगह पे। अब ये है क्या, आप ध्यान से देखिए। ऐसा होता है ना कि दिया रहता है कि बाहर एक ट्रायंगल है और एक अंदर ट्रायंगल है, और बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बोलता है कि नहीं बोलता है, आपने लगाया भी होगा, ठीक है। इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका यही कि एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल, यही तो होगा कि बाहर वाला ट्रायंगल, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं जिससे कि आप इसको बहुत ही जल्दी तरीके से निकाल सकते हो।
वैसे ये तरीका आप एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां तो आपको लंबा वाला मेथड ही करना है। लेकिन आपको अगर समझ लो अगर ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछ दिया, मान के चलो अगर पूछ दिया, वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये पृथ्वी ये कलयुग चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर आ गया तो आपके लिए जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं यहाँ पर, अगर इस पे आप रख दोगे तो फटाक से इसका एरिया आ जाएगा। देखो क्या है, पहले समझो, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। अब ये देखो, ये जो ट्रायंगल है इससे इतनी दूरी पर है, तो हमने मान लिया क्या एक्स दूरी पर है, तो ये हो गया आपका लंबाई वाला एक्स दूरी, यहाँ पर लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। तो अब ये समझ गए हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ अ पाथ इफ पाथ इज इनसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। आपको एरिया निकालना है पाथ का, लेकिन पाथ क्या है, वो आपका इनसाइड में है, ठीक है, मतलब अंदर है रेक्टेंगुलर गार्डन के। तो उसके लिए जो आपको यहाँ निकालना है, उस फॉर्मूला लगेगा, वो क्या आएगा, 2x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। तो अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर शेडेड है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या है, 2x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है। अब जो आप पाथ जो बोल रहे थे, जो हमको निकालना है, जिसमें कि एरिया जो रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर था, तो यहां पर अब क्या है, वो आउटसाइड है। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पाथ इफ पाथ इज आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अगर पाथ क्या है, पाथ जो है वो रेक्टेंगुलर गार्डन के बाहर है। कैसे पता करोगे कि देखिए यहाँ पर आपका जो पाथ है वो क्या है, इनसाइड है। यहाँ देखो आउटसाइड में क्या है, कैपिटल एल है, मतलब यहाँ पर जो लंबाई दी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, यही जो थी, अब ये अंदर चली गई, तो देखो यहाँ पर एल आ गया, बी आ गया, तो इससे आप इसको डिफरेंस कर सकते हो। तो अब इस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एल है, ये एक्स, तो एल प्लस 2x, ये ब्रेथ है, ये एक्स और एक्स, बी प्लस 2x। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया पाथ इफ पाथ इज आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहाँ पर अगर आप इस टाइप का सवाल अगर आ जाता है एमसीक्यूज में, ठीक है, तो आप फटाफट आंसर पता कर सकते हो विद इन अ सेकंड, 2x ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। तो इन ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दिया है, इन दो शॉर्ट ट्रिक्स को आप ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, क्वेश्चन में ट्राई करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ट्राई मत करिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर कुछ में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, आप इसको ठीक करिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने ट्रायंगल अच्छे से पढ़ लिया है, सारे फॉर्मूले कोऑर्डिनेटर के सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, सर्कल पे, मतलब कि कर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए कर्व फिगर पे। अब हम लोग जो भी बात करेंगे फॉर्मूलेस पर, वो कर्व फिगर के फॉर्मूलेस पर बात करेंगे। जैसे कि आपका सर्कल आता है, सेमी पेरीमीटर आता है, सेक्टर आता है, ठीक है। तो ये सब जो कि ये सब आपके सिलेबस में है, इस वजह से मैं इन चीजों पे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। पहला आपका सर्कल है, इसके बारे में आप काफी ज्यादा जानते होंगे, बहुत बार आपका इससे सामना हुआ होगा अच्छा खासा, और कभी कभार इसने आपको धोबी पछाड़ दिया भी होगा अच्छे से, क्योंकि सर्कल है, इतना आसान तो है नहीं, ठीक है। तो सर्कल में आप देखो, एरिया पेरीमीटर रेडियस यही होता है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, रेडियस आपका यहाँ d/2 होता है, और डायमीटर कितना होता है, रेडियस का दुगना होता है। ये आपका सर्कल का हो गया। पाई जो है आपका, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। तो ये पाई के लिए आपको एग्जाम में दी रहेगी कि कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, ये आप अपने मन से मत दीजिएगा। अगर नहीं लिखा है तो अपने मन से ले सकते हो, लेकिन अगर लिखा है तो वही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर में फिर चेंजेस आ सकती हैं। तो ये सर्कल का हो गया। सेकंड है आपका सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का आधा क्या, सेमी सर्कल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब भाई ये पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा क्या, 1/2 ही तो होता है, ठीक है। अब आता है फिर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है, 2 पाई आर, तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर तुम्हारा आधा हो गया है ना, समझ में, आधा भी हो गया। और देखो आधा मतलब क्या, ये इसका ये पाई आर और ये 2r, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये पाई आर, जैसे ये पाई आर 2 पाई आर। अब ये आधा कर दिए तो ये पाई आर और ये 2r, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पेरीमीटर है सेमी सर्कल का। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर। इस पे आपका एक अलग चैप्टर भी है, उसको आप ध्यान से करिएगा स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ हर एक तरह का। सेक्टर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्टर को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने मिस किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेक्टर में अब आपको पढ़ना है, पहले सेक्टर होता क्या है। देखो, जब हम सर्कल के सेंटर से 2 रेडियस खींचते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, तो ये जो एरिया आप देखते हो ना, इसी को बोलते हैं क्या, ये जो एरिया है यही सेक्टर होता है, ठीक है। ये होता है माइनर सेक्टर, ये होता है मेजर सेक्टर। मैंने बेसिक्स बताया है आपको सर्कल का, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे हो तो वहां पर मैंने बताया है कि सर्कल होता क्या है, ठीक है। सर्कल होता क्या है, सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या, मेजर सेक्टर क्या, सेगमेंट क्या, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सब मैंने बताया है, ठीक है। तो मैं
उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूंगा, मतलब पिन कमेंट डाल दूंगा, आप उसको जाके वहां पर बेसिक पढ़ लीजिएगा। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है सेक्टर आपका। तो अब यहाँ पर देखो दो तीन चीजें हैं, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर है, फिर है आर्क लेंथ, फिर पेरीमीटर है, तो सब कुछ है यहाँ पे। अब चूंकि ये कर्व आ गया तो पेरीमीटर आप आसानी से नहीं निकाल सकते। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि कोई अगर फिगर दिख रहा है तो उसको जो बाउंड्री है उसको जोड़ दो तो पेरीमीटर आ जाएगा, लेकिन ये कर्व है, यहाँ पर हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोग निकालेंगे आर्क लेंथ, मतलब जो ये लेंथ देख पा रहे हो आप, ये जो आर्क बन रहा है, ये यही क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ कैसे निकालोगे, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ थीटा क्या है, एंगल है, आर क्या है, रेडियस है, जानते हो आप, ठीक है, मैंने लिख दिया है। फिर आता है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर का दो फॉर्मूला है, एक रेडियस के फॉर्म में, एक डायमीटर के फॉर्म में। रेडियस के फॉर्म में क्या है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला देखने में भयानक है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कट जाती है, तो नॉर्मल सा आपका वैल्यू आता है। तो पेरीमीटर क्या है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r है, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर है। और अगर डायमीटर में देखोगे तो ये है कि पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई डी प्लस डी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कैसे यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। फिर आता है एरिया का, कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या है आपका, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि बताओ एरिया ऑफ सेक्टर रेडियन में क्या होगा, तो ये होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। यह क्या है, ये रेडियन में आपका सेक्टर है। बहुत सारे लोग इसको बताते ही नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में रेडियन में पूछ ले, तब क्या करोगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कि क्या है, रेडियन में है, वो 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब चलो ये ठीक है। अब अगर समझ लो सेक्टर में ये आपका एक ट्रायंगल डाल दे, घुसेड़ दे, तो बताओ ये एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। ये हो गया, ये सेगमेंट हो गया। ये क्या है, ये कॉर्ड ही तो है। कॉर्ड क्या बनाता है, कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब यहाँ बोल दे कि बताओ सेगमेंट कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाले हो, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने बताया था अभी पहले, मैंने बताया कि अगर एंगल दिया हुआ हो तो कैसे आप ये निकालोगे, तो देखो ये लिखा है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब सर वहां तो ए बी था, यहाँ r स्क्वायर कहां से आ गया, अरे बच्चा ये ए और ए बी हुआ कि नहीं हुआ, r इंटू आर, क्या r स्क्वायर तो होता है, और साइन थीटा आपने देखा था। तो ये हो गया क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। लेकिन अब ये भी अगर समझ लो बोल दे कि सर रेडियन में बताओ, एग्जाम में बोल दे कि इसको रेडियन में बताओ, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर रेडियन का फॉर्मूला मैंने लिखा है कि व्हेन थीटा इज इन रेडियन, ये जो है ये डिग्री में है, यहाँ पे जो थीटा है वो डिग्री में है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन में है। तो रेडियन में एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, r स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आया कहां से, देखो रेडियन वाला आप जानते हो कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये तो रेडियन में भी होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर इन रेडियन क्या है, ये होता है। तो मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, और ये वाला यहाँ है, कॉमन ले लिए, ये आगे बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर इन, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल इन रेडियन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें जो बचा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहीं तक जो चीजें थी मैंने आपको बताई हैं, मतलब 2D फिगर आप यहीं तक ही है। मैंने पूरा आपको फॉर्मूला बताने की कोशिश की है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कर्व फिगर, सब मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है, A to Z मैंने बताया है, पूरा मैंने फॉर्मूला कवर किया है, कुछ भी नहीं छूटा है। ऊपर से मैंने ट्रिक भी आपको बताए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो का बहुत ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप समझे होंगे और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। क्योंकि फॉर्मूलाज होता है, अक्सर बच्चे जो होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओ तो फॉर्मूला आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो ये 2D फिगर्स के मैंने फॉर्मूला बताया है, अभी 3D फिगर्स बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 3D फिगर्स पे ही होगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो तो जाहिर सी बात है इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर करोगे तो भी आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।
और स्टूडेंट्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप जानते हो कि जितने भी पीडीएफ हैं, वीडियो के लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए सीधे सीधे आप टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए रावत क्लासेस ऑफिशियल और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप इसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पीडीएफ जो होती है प्रीवियस ईयर, वो सब मैं इसमें पीडीएफ डालता हूँ। ठीक है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।